हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। कल हम एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें बोला गया 2 महीनों में बोला था कि बांग्लादेश को निकालो इधर मतलब से। इंडिया से बांग्लादेशी साफ होने चाहिए। 1 मिलियन 24 घंटों के अंदर उसके ऊपर एक्शन हुआ है और बाहर उठा के बाहर फेंक रहे हैं बांग्लादेशियों को इंडियंस। तो भाई देखते हैं भाई पूरी खबर क्या है, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट पास नहीं है, उनकी जांच की जा रही है क्योंकि सभी लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। एलजी ने दिल्ली में पुलिस को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन के आदेश दिए हैं। क्राइम ब्रांच से भी एक्शन लेने को कहा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ करते ही ये लोग सबसे पहले अपना पहचान पत्र बनवा लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बांग्लादेश में बड़ा इंकलाब आ गया। अब आपको पता है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिकली हालत है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। उस वक्त तो जो है वो लोगों ने बड़ा जश्न मनाया है कि जी वो हसीनाबाजी चलेगी, और वक्ती तौर पे इंडिया ने उसको जो है वो कबूल भी कर लिया। ठीक है, और अभी रिसेंटली सीरिया के अंदर जो हुआ है, बशर असद जो सदर था उनको 10 साल से, उसको उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया और जाके जो मिलिटेंट ग्रुप था उसने आके हुकूमत बना ली। चीजें भी आ रही हैं बांग्लादेश रिसेंटली जो कि इंडिया फेवर कर रहा है। और अभी अगर ये इतने बड़े जो है उसको अगर वॉच कर रहा है, आपको पता है ये जो एरिया है जो कि इसको चिकन नेक भी कहा जाता है, चिकन नेक, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर कल को ऐसे हालात पैदा हों तो इस चिकन नेक जो है इसको बीच में से यहाँ से इसको प्रॉब्लम दी जा सकती है। इसकी पूरी की पूरी थ्योरी है। हर घर पर असर पड़ेगा। भारत से बांग्लादेश जाने वाले प्रमुख उत्पाद में चावल, मक्का, मसाले, मूंगफली का तेल और डेयरी उत्पाद जैसे दूध और दही शामिल है। अगर ये सप्लाई बंद हुई तो बांग्लादेश में खाने पीने का संकट बढ़ जाएगा। बात कृषि उत्पाद की करें तो गन्ना, सब्जी, फल और मांस शामिल है। बांग्लादेश की जनता का ये मुख्य भोजन भारत से ही जाता है। औद्योगिक उत्पाद के लिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर है, जैसे धातु उत्पाद, सीमेंट, प्लास्टिक और लोहा इस्पात। इनकी कमी से बांग्लादेश का निर्माण उद्योग ठप हो सकता है। बांग्लादेश के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया पेशेंस शो करेगा एंड पेशेंस शो करने के बाद अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है तो दे विल अटैक। तो दोस्तों फाइनली भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश के ऊपर 24 घंटे के बाद कोई तगड़ा एक्शन हो रहा है और भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को तो दबोच ही रही है, परंतु भारत के अंदर जो भी बांग्लादेशी घुस आए हैं बिना वीजा के उनको भी दबोचा जा रहा है। और इसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से सर्च अभियान चला दिया गया है और जितने भी बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसे हैं उनको जबरदस्ती पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। एक्शन तेज कर दिया है। कालिंदी कुंज इलाके में जो लोग आधार कार्ड जिनके पास नहीं है उनकी जांच की जा रही है क्योंकि सभी लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। एलजी ने दिल्ली में पुलिस को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन के आदेश दिए हैं। क्राइम ब्रांच से भी एक्शन लेने को कहा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ करते ही ये लोग सबसे पहले अपना पहचान पत्र बनवा लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं। अब इन लोगों का पहचान पत्र बनाने वालों के खिलाफ भी एक्शन की मांग की जा रही है। होना भी चाहिए। थोड़ी सी हमारे मामला बेहतर होने की कोशिश हुई है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक मसला इंडिया के साथ चलने लग गया। अब इंडिया के साथ भी जाहिर है हमने अपने ताल्लुकात बेहतर करे, लेकिन कैसे हो सकते हैं? मुंबई के टैक्स आपने करवाए, हमारे नवाज शरीफ ने मान लिया कि मुंबई टैक्स हमने करवाए थे। अजमल कसाब उसमें इन्वॉल्व था और उसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। तो वो भूल जाएंगे, और मासूम लोग थे, वो कैसे भूल जाए? 1993 के अंदर नहीं भूलते अजमल कसाब ने और दाऊद इब्राहिम ने रेलवे स्टेशन के ऊपर हमला किया और उसमें हजारों लोग मर गए। तो आप मुझे बताएं किस मुंह से कह रहे हैं कि हमने ताल्लुकात, एक तरफ से आप ये हरकतें कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं आप ताल्लुकात बेहतर बनेगी। तो आप देखें ना, दाऊद इब्राहिम पिछले दिनों सुना कराची में पाया गया या जिधर भी पाया गया, अगर तो वो हकीकत है तो आप किस मुंह से उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं? मैं कहता हूं दाऊद इब्राहिम की तो हम बात ही नहीं करते, 1 मिनट के लिए इसलिए नहीं बात करते कि भाई अभी कुछ प्रॉपर ओपनली चीज नहीं है कि वो कराची में है, लाहौर में है, कहाँ पे है। उसामा बिन लादेन कहाँ पे पाया गया ये तो सबको पता है ना। और उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी सिटीजन था जो पाकिस्तान में, और उसामा बिन लादेन यहाँ पे पाया गया और हमारी एजेंसीज और हमारे सिक्योरिटी दारों को पता भी नहीं था। अमेरिका आया, ऑपरेशन करके चला गया। क्या हम अपने बजट से अपने बच्चों के पेट काट के आपको पैसे दे रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को? वो इसलिए दे रहे हैं कि एक मुल्क बाहर से आता है, वो आके कार्रवाई करके चला जाता है और हमें पता तक नहीं होता। ये हमारे सिक्योरिटी दारों का फेलियर है। इसके बाद आप आगे हैं अफगानिस्तान के अंदर हमने $मिलियन जो है वो अपना नुकसान खाया, 70,000 से ज्यादा जाने दी। मुझे बताएं क्या वो डिक्टेटर आज पाकिस्तान में मौजूद है? जानने तो जो नहीं, साथ जो नफरतें पैदा हो गई, आज भी जो नफरतें
जाते हैं। अफगानिस्तान के लोग हमसे उस तरीके से नहीं अपना रिलेशन बेहतर, क्रिकेट में वो चीजें सामने आ जाती हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह ईरान के अंदर इनकलाब आया जब इमाम खुमैनी को लेके आया, लेकिन उसमें भी अभी वो प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। आप देखिए दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, अब यूरोप के जितने भी ममालिक हैं, वहाँ पे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपका किसी भी कोई भी रेस से ताल्लुक रखते हो, आपको कभी डिग्निफाई नहीं किया जाता कि ये किसी और मजहब के साथ ताल्लुक रखता है। हमारे बरसगीर के अंदर ऐसा क्यों किया जाता है? ये चीज है। दूसरे नंबर पे मैं लास्ट में ये चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी खामी है एजुकेशन सिस्टम। चीजें भी आ रही हैं बांग्लादेश रिसेंटली जो कि इंडिया फेवर कर रहा है, और अभी अगर ये इतने बड़े जो है इसको अगर वॉच कर रहा है, आपको पता है ये जो एरिया है जो कि इसको चिकन नेक भी कहा जाता है, चिकन नेक, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर कल को ऐसे हालात पैदा हों तो इस चिकन नेक जो है इसको बीच में से यहाँ से इसको प्रॉब्लम दी जा सकती है। इसकी पूरी की पूरी थ्योरी है, ऑल्दो इट्स टू अर्ली टू से ऑल दैट, बट यू नो व्हेन द स्ट्रेटेजिस्ट थिंकर सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि कैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने इंडिया को जिसे कहना है यू हैव टू पुट इंडिया इन अ डिफेंसिव सिचुएशन, या इंडिया के दोनों हिस्सों को आपस में डिस्टेंस पे करना हो तो क्या किया जा सकता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये बांग्लादेशी है, मतलब वो जो कल बोला गया था कि निकाले जाएंगे, उस पे एक्शन शुरू हो गया। 24 घंटों के अंदर उठा के निकाल रहे हैं उनको भाई, पकड़ रहे हैं, उठा के बाहर फेंक रहे हैं। मतलब वो लोग आते हैं इधर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड दूसरे बना लेते हैं भाई, सही बात ये इंडिया के बना लेते हैं। तो फिर वो बाद में जब पकड़े गए, और मैं कहता हूँ जो बना के देता है उनको भी पकड़ना चाहिए, बिल्कुल कि भाई तुम बना के क्यों दे रहे हो। बिल्कुल पकड़ना चाहिए, इसी से तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है फिर इंडिया। तो भाई अब भारत फुल एक इनके ऊपर एक्शन ले रहा है, जो कि यार देखो अभी तक भारत ने इग्नोर इस चीजों को मारा था। इंडिया ने कहा चलो हसीना अच्छा मतलब चल रहा है देश, दोनों मतलब देश कुछ बोलता भी नहीं था इंडिया, कुछ कहता ही नहीं था। चलो यार लगे रहे, खैर है यार, चलो देख लेते हैं। अभी फिलहाल हम एक और दुश्मन अपना नहीं खड़ा करना चाहता। इंडिया हमेशा यही सोचता था, लेकिन वो जब से गई, और यूनस को तो लगता है इसी चीज के लिए बिठाया कि भाई साहब तो इंडिया से पंगे ले। चीमा साहब ने एक जो बात बोली है, और चीमा साहब की बात बड़ी सोचने वाली है। चीमा साहब ने बोला है कि यार इंडिया देख रहा है, वो सब्र कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब इंडिया देखेगा ना कि यार अब ये काम खराब हो रहा है, कुछ ज्यादा वो अटैक भी कर देगा, बिल्कुल कर देगा, और वो उसको सही ठीक ठाक जवाब देगा। सीधी सी बात है, इंडिया ये चीज देख रहा है। जब देखा हद से ज्यादा ही हो गया है तो इंडिया इस टाइम इंडिया देखो, अक्सर लोग इंडिया के बोलते हैं कि इंडिया कुछ बोल नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, सब कुछ नहीं कर रहा। इंडिया पूरी दुनिया में हाईलाइट कर रहा है इस चीजों को कि इधर ये प्रॉब्लम है, आइसोलेट कर रहा है। नहीं इधर ये प्रॉब्लम चल रही है, कोई दुनिया बोले, सब कुछ बोले, ताकि इंडिया कल के बाहर में इंडिया को ना बोले अगर वीक को बुली करता है। कल को अगर इंडिया के ऊपर कोई आ चाहिए इस तरह, तो इंडिया जब जवाब देगा तो दुनिया ये ना बोला कि आपने क्यों इस तरह किया। इंडिया सबको जवाब इस तरह से देगा। आपका इसका कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।